हाँ बेटा, आज आपको हम बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण का मतलब हुआ आंकिक मान जिसका समान हो। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस। विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर से देखिए, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर समान परिमाण का ऋणावेश होता है। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H पर प्लस, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, H पर +1 का चिन्ह आयनिक फॉर्म, Cl पर -1, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O जल, NH3 अमोनिया गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब वैद्युत द्विध्रुव हैं। अब आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है तथा उनके बीच की दूरी 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l, जहाँ 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर। विमा जो होगी LTA यानी आवेश की विमा AT और लंबाई यानी दूरी की विमा L, तो LTA। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। हाँ बेटा, अब हम बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निम्न स्थितियों में ये ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है और दोनों आवेशों यानी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। तो ये दूरी +q आवेश से बिंदु P की दूरी जो होगी r-l होगी और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r+l। अब यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। चूंकि +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। हम इसको EA से प्रदर्शित कर दिए और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन अर्थात PB डायरेक्शन में होगी। इसको हम EB से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो +q आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इक्वल टू 1/4 π K इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन AP की दिशा में, AP की दिशा में। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इक्वल टू 1/4 π K इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा जो हो जाएगी PB की दिशा में, PB की दिशा में। अब P बिंदु पर, चूंकि यहां देखिए दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता जो होगी EA माइनस EB हो जाएगी। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इक्वल टू EA माइनस EB इक्वल टू हो गया 1/4 π K इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 π K इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर ले रहे हैं। कॉमन दोनों में Q/4 π K है, क्योंकि अब यहां E इक्वल टू हो गया Q/4 π K। अब यहां पर क्या बच गया? Q/R-L 1/R-L का होल स्क्वायर, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लें और ये यहां चला जाएगा, इसको यहां पर इक्वल टू हो गया Q/4 π K R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर अपान, चूंकि ये दोनों वर्ग है तो R-L इंटू R+L A+B इंटू A-B का सूत्र लग जाएगा। तो ये हो गया R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वर्ग A+B A-B का पूरा वर्ग A² - B² इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया A+B का होल स्क्वायर और A-B का होल स्क्वायर का, इसका प्रसार हम कर देते हैं Q/4 π K R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² माइनस L² प्लस 2RL अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए पहले यहां माइनस लग गया, ये कैंसिल हो गए, R² L² कैंसिल, इक्वल टू हो गया Q/4 π K
इंटू 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहां पर दो बाहर ले लें, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L इंटू 2R। 4 यहां पर है, 2 दूनी 4 हो गया, यही लिखा गया है। अब यहां पर चूंकि Q इंटू 2L इक्वल टू P वैद्युत ध्रुवाघूर्ण, Q इंटू 2L पहले अभी वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की परिभाषा से वैद्युत ध्रुवाघूर्ण हो गया, इसकी जगह पर हम P रख देंगे अपान ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलम। यदि R इज ग्रेटर देन L तो R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। इसलिए L को नगण्य मानने पर तब ये हो जाएगा इक्वल टू L का मान 0 हम मान लें, नगण्य मान लें तो R से R पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। या यदि द्विध्रुव के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तो K इक्वल टू 1, इस स्थिति में इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम।